गुड मॉर्निंग। मैं उमा पांडे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोशोलॉजिकल नॉलेज। गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में पढ़ा प्रेस्टिट्यूशन के विषय में, मीनिंग, डिफिनेशन और नेचर ऑफ प्रेस्टिट्यूशन और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेस्टिट्यूशन। तो आज हम पढ़ेंगे वेश्यावृत्ति के कारक या कारण, कॉजेस और फैक्टर्स ऑफ प्रेस्टिट्यूशन। तो बच्चों, अन्य सामाजिक समस्याओं की भांति इस वृत्ति के भी अनेक कारण हो सकते हैं और एक स्त्री या पुरुष को ऐसा बनाने में प्राय एकाधिक कारकों का योगदान होता है। वे कारक निम्नलिखित हैं। इसका सबसे पहला कारक है आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर्स, जिसमें सबसे पहला आता है निर्धनता। तो ऐसे वृत्ति का एक महत्वपूर्ण कारण बताया जाता है कि निर्धनता के कारण जब आधारभूत आर्थिक आवश्यकताओं तक की पूर्ति नहीं हो पाती है तो अनेक स्त्रियां इस वृत्ति को अपनाने के लिए विवश हो जाती हैं। वास्तव में धन के बदले में अपने शरीर को दूसरे के हाथ बेच देना ही इस वृत्ति है। अर्थात ऐसी वृत्ति में भी धन प्रधान है और इसलिए निर्धनता को इसका मुख्य कारण माना जा सकता है। ऐसी अनेक बेबस लड़कियां व स्त्रियां हैं जो कि गरीबी के आघात से अपने को बचाने के लिए छिप छिप कर ऐसी वृत्ति का धंधा चलाती हैं, क्योंकि जीवन धारण करने के लिए या पेट भरने और तन ढकने के लिए जिस धन की आवश्यकता है वह भी इन बेचारियों को जब नहीं मिल पाता है तब उनके लिए शरीर बेचने के अलावा और दूसरा कोई उपाय नहीं होता है। इसलिए उन्होंने ऐसे वृत्ति को अपनाता है। तो जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का लोभ भी व्यक्ति को इस वृत्ति को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। कुछ लोगों में अच्छा खाने पीने और पहनने का लोभ इतना ज़्यादा उत्कट होता है कि वे उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। बहुत सी लड़कियां इसलिए भी यौन संबंध अपना लेती है क्योंकि उनके पास सिनेमा का टिकट खरीदने या एक अच्छी साड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं। अनेक ऐसे घरेलू नौकरों के वर्ग की होती है जिन्हें खाने पहनने को तो मिलता है पर उनका जीवन नीरस तथा आकर्षणहीन होता है। उस जीवन को सरस तथा आकर्षक बनाने के लिए अच्छे वस्त्र तथा जेवर, कार, बंगला तथा अन्य विलासिता के साधन को प्राप्त करने के लिए ऐसे वृत्ति को अपना लेती है। कुछ माता पिता अपनी बुरी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अपनी जुड़ती लड़कियों से इसे वृत्ति कराते हैं। कुछ पति भी अपनी पत्नी से ऐसा ही करवाते हैं ताकि उसका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। तीसरे में है सरलता से अधिक धन कमाने की इच्छा। तो सरलता से अधिक धन कमाने की इच्छा भी इस वृत्ति को जन्म देती है। मील, कारखानों, स्टोर आदि में लंबे घंटों तक कम वेतन पर काम करने वाली लड़कियां यह हिसाब लगाने लगती है कि जितना धन नौकरी से वे एक हफ्ते में कमाती है उतना वे इस वृत्ति के द्वारा एक रात में कमा सकती है और उसके लिए उन्हें किसी प्रकार का परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती। चौथे में है स्त्रियों के लिए नौकरी की खराब दशा है। वे भी इस वृत्ति का एक कारण माना जाता है। भारत में स्त्रियों के काम करने की दशाएं बहुत असंतोषजनक हैं और उनके लिए उचित वेतन भी उन्हें नहीं मिल पाता है। स्त्रियों से कठोर परिश्रम कराया जाता है और न करने पर नौकरी से निकाल देने की धमकी दी जाती है या अन्य प्रकार से उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है। तो ये सब है इसके कारक। पांचवें में है स्त्रियों को व्यापार करने की एक वस्तु या धन के साधन में समझना। तो स्त्रियों को व्यापार करने की एक वस्तु या साधन के रूप में समझना भी ऐसे वृत्ति का एक कारण है। कुछ लोग यह समझते हैं कि युवतियों को धन कमाने के एक साधन के रूप में प्रयोग करके बड़ी सरलता से धन उपार्जन किया जा सकता है। इसलिए कुछ स्त्री और पुरुष पैसा कमाने के लिए इधर से उधर लड़कियों को भगाकर उनसे ऐसी वृत्ति करवाते हैं। इस प्रकार प्राप्त धन का अधिकांश वे स्वयं लेते हैं और उसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा उन लड़कियों को दे दिया जाता है।
जो कि अपना सब कुछ लुटाकर अपने तथाकथित मालिक के लिए धन कमाती है। तो अब हम पढ़ेंगे सामाजिक सांस्कृतिक कारक, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। इसका सबसे पहला है परिवार स्वयं ही इस वृत्ति का एक महत्वपूर्ण कारक हो जाता है। यानी सभी अध्ययनों से पता चला कि अनेक ऐसे टूटे परिवार तथा अनैतिक विचार से आई है। ऐसे परिवार जहाँ पिता माता या पति का देहांत हो गया है, जहाँ परिवार का संरक्षक या प्रमुख कमाने वाला बहुत बीमार रहता है, जहाँ माँ घर से बाहर काम करने जाती है, जहाँ विवाह विच्छेद द्वारा माता पिता या पति पत्नी में विवाह संबंध टूट गया है, जहाँ परिवार के सभी सदस्यों को एक ही कमरे में रहना और सोना पड़ता है, जिससे यौन संबंधी व्यवहार कोई गुप्त विषय नहीं रह जाता है, जहाँ परिवार गंदी बस्तियों में निवास करता है, जहाँ परिवार में शराब, जुआ, अपराध, यौन व्यभिचार आदि पाए जाते हैं। ऐसे परिवार इन सबको जन्म देने के अनुकूल स्थान होते हैं। जिस परिवार का नैतिक स्तर है होता है परंतु अपराध का स्तर ऊंचा होता है, वहाँ ही स्त्रियों को ऐसी वृत्ति अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए श्री स्कॉट ने लिखा है कि बहुत सी घटनाओं में स्वयं माँ ऐसे वृत्ति की होती है, वह पिता दलाल और संचालक होता है। नशेबाज या जुएबाज पिता अथवा अन्य संरक्षक अपने नशे या जुए के कारण धन जुटाने के लिए अपनी कन्या या पत्नी को ऐसे वृत्ति के रास्ते पर ला खड़ा कर देता है। दूसरा इसका है पारिवारिक परंपरा। पारिवारिक परंपरा भी ऐसे वृत्ति को बढ़ावा देता है। डॉक्टर चौबे ने लिखा है कि कुछ स्त्रियों को परंपरावश इस वृत्ति को अपनाना पड़ता है, चाहे आरंभ में उसकी इसमें रुचि हो या ना हो। प्राय यह देखा गया है कि समाज में बहुत से व्यक्ति एक विशिष्ट व्यवसाय इसलिए अपनाते हैं क्योंकि उनके परिवार में कई पीढ़ियों से यह व्यवसाय चला आ रहा है। यही बात कुछ वैसे लड़कियों के संबंध में भी कही जा सकती है। बहुधा ऐसे ही पुत्रियों को विवश होकर इस वृत्ति को अपनाना पड़ता है क्योंकि उनके सामने जीवन धारण करने तथा समाज में प्रतिष्ठा पाने का कोई रास्ता खुला नहीं मिलता है। ऐसे लड़कियों को समाज सम्मानजनक स्थिति प्रदान नहीं करता है, न ही कोई युवक उनसे विवाह करके स्वस्थ परिवार जीवन बिताने का कोई अवसर उन्हें प्रदान करने को तैयार होता है। अतः ऐसे ही कन्या ऐसे बन जाती है। तो तीसरे में इसका आता है बुरा पड़ोस। बुरा पड़ोस भी ऐसे वृत्ति का एक कारण है। गंदी बस्तियों में जहाँ की मकान बहुत आसपास बने रहते हैं और जहाँ भीड़ भाड़ अधिक होने के कारण बुरे लोगों को छुपने का स्थान मिल जाता है। खुले तौर पर व्यभिचार होता है, मद्यपान और जुआ का बोलबाला रहता है तथा भोग विलास जीवन की खूब बहरी अभिव्यक्तियाँ होती हैं। वहाँ लड़कियों की भी यौन संबंधी बुराइयों में फंस जाने की संभावना अधिक होती है। चौथे में विधवा पुनर्विवाह पर निषेध। तो सबसे बड़ी बात यही है कि विधवा पुनर्विवाह पर जो निषेध है वह भारत में इस वृत्ति को प्रोत्साहित किया करता है। अनेक विधवाएं युवती होती हैं और उनसे समाज यह आशा करता है कि वे अपनी समस्त यौन इच्छाओं को दबाकर पत्थर की भांति जीवन बिता दें। प्राकृतिक नियम के अनुसार यौन संबंधी वासनाएं प्रत्येक पूर्ण वयस्का युवती में होती है और जब उसे जबरदस्ती दबा देने का प्रयत्न किया जाता है तो यौन संबंधी व्यभिचार को केवल प्रोत्साहन देना ही होता है। इन्हीं स्वाभाविक यौन प्रवृत्तियों को दबा न सकने के कारण विधवाएं भी प्रायः घर या बाहर के किसी पुरुष से अनुचित यौन संबंध स्थापित कर लेते हैं। पांचवें में है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा ने भी अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे वृत्ति को प्रोत्साहन किया है। प्रत्येक माता पिता के लिए कन्या के विवाह में देने के लिए आवश्यक दहेज उचित समय पर जुटाना संभव नहीं होता है। इस कारण लड़कियां अधिक आयु तक अविवाहित रहती हैं। इससे अनेक लड़कियां अनुचित यौन संबंध स्थापित कर लेती हैं। इतना ही नहीं, दहेज की मांग को पूरा न कर सकने पर योग्य वर नहीं मिल पाता है। यदि पति और पत्नी की आयु में बहुत अंतर है, विशेषकर जबकि पति की आयु पत्नी से बहुत ज़्यादा है, तो उस परिस्थिति में पत्नी अपने पति से यौन संबंधी विषयों में संतुष्ट नहीं हो पाती और
पुरुष को अवैध यौन संबंध स्थापित करती है या किसी पुरुष के साथ घर से भाग जाती है। इसी तरह से बहुत से इसके कारक हैं। तो आज इतना ही। अब हम पढ़ेंगे अगले कक्षा में इसके कुप्रभाव। धन्यवाद।